प्रेम से बोलिए हल छठ माता की जय। आदरणीय भक्तों, मैं आलोक तिवारी अपने चैनल के माध्यम से आपके सामने हल छठ माता का व्रत कथा लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। यह व्रत कथा अत्यंत पुण्य फलदायक है, इसलिए इस कथा का श्रवण कीजिए और पुण्य के भागीदार बनिए। इस कथा को श्रवण करने के लिए सबसे पहले आप हाथ में अक्षत ले लीजिए, पुष्प ले लीजिए और हाथ जोड़ करके बैठ जाइए और कथा का श्रवण कीजिए। यह कथा उस समय का है जब महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। महाभारत युद्ध के अंतिम समय में राजा युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के पास गए और जाकर के बोल रहे हैं कि हे भगवान, हे देवकी नंदन, आपने पृथ्वीवासियों के कल्याण हेतु अवतार लिया है, इसलिए मुझ पर भी कृपा कीजिए, मेरा भी कल्याण कीजिए। अपने पुत्र अभिमन्यु के मारे जाने से सुभद्रा अत्यंत दुखी है और अत्यंत शोक से पीड़ित होकर के देह त्याग करना चाहती है। हे वासुदेव, द्रौपदी भी अपने 5 पुत्रों के मारे जाने से दिन रात रोती रहती है। हे यदुवंश शिरोमणि, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में जो संतान थी वह भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जली जा रही है। अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र से उस गर्भ को जड़ कर दिया है। हे भगवान, संसार में माता पिता को संतान के बिना अत्यंत दुख होता है और पिता भी अपने आप को तभी धन्य मानता है जब उसकी संतति, उसका संतान उत्तम, दीर्घायु तथा स्वस्थ हो। इसलिए हे देवेश, आप कोई ऐसा उपाय, कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे माता पिता संतान शोक से पीड़ित न हो। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी बोले कि हे राजन, यदि उत्तरा मेरे बतलाए हुए इस चमत्कारी व्रत को करे तो निश्चित ही उसका खंडित गर्भ जीवन प्राप्त करेगा। यह सुनकर के राजा युधिष्ठिर ने कहा कि हे भगवान, उस व्रत की विधि क्या है, उसके देवता कौन हैं, यह व्रत किस समय करना चाहिए, किस महिला के करने से यह व्रत जगत में विख्यात हुआ, यह सब सुनने की मेरी इच्छा है, कृपा करके मुझे सुनाइए। तब श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजन, सुभद्र नामक एक प्रसिद्ध राजा थे, उनकी पत्नी का नाम सुवर्णा था और उनका हस्ती नामक एक पुत्र था। हस्ती ऐसा प्रतापी हुआ कि उसने अपने नाम से हस्तिनापुरी नगरी बसाई। जब हस्ती अपने बाल्यावस्था में था तो एक दिन धाय के साथ गंगा जी में स्नान करने गया। वह बाल स्वभाव के अनुसार पर जल में क्रीड़ा करने लगा। इतने में एक ग्राह उसे गहरे जल में खींच ले गया। यह समाचार सुनकर पुत्र शोक से व्याकुल रानी सुवर्णा ने धाय की पुत्री को धधकती हुई आग में डाल दिया। धाय के पुत्र को अग्नि में डालने के बाद पुत्र की याद में विलाप करती हुई अपने प्राण त्यागने को तैयार हो गई। उधर राजा भी व्याकुल होकर के आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गए। उधर वह धाय भी अपने पुत्र के दुख से दुखी होकर के निर्जन वन में चली गई और वन में जाकर के शिव, पार्वती, कार्तिकेय एवं गणेश जी की विधिवत पूजन करती थी। वह नित्य प्रतिदिन पूजन व ध्यान करने के उपरांत तृण, धान और महुआ खाती थी। कुछ समय के पश्चात भोजन के रूप में वह धाय सिर्फ वायु ही ग्रहण करने लगी। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस तरह से पूजन करते हुए उसे बहुत दिन बीत गए। समय बीतता गया और भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठमी तिथि आई। इस दिन नगर में एक अद्भुत दर्शन हुआ। अकस्मात ही उस धाय का अति सुंदर पुत्र एक भांड के बीच से निकला और नगर में भ्रमण करने लगा। उसे देख करके राजा, रानी और समस्त नगरवासी विस्मित हो गए। उसे जीवित देख करके विस्मित नगरवासियों ने ब्रह्म ज्ञानी पंडितों से इसका कारण पूछा, लेकिन पंडितों को भी यह रहस्य, यह घटना समझ में नहीं आई। राजा सुभद्र को यह रहस्य बताने के लिए शिव जी की आज्ञा से शिव स्वरूप ऋषि दुर्वासा वहां पर आए। राजा ने शिव रूप ऋषि दुर्वासा को आया हुआ देख करके स्वयं उनकी अगुवाई करते हुए अर्घ्य इत्यादि से उनका पूजन किया। राजा ने ऋषि को बारंबार प्रणाम किया और ऋषि से उसने पूछा कि धाय का पुत्र तो अग्नि में भस्म हो गया था, फिर वह कैसे लौट आया। ऋषि दुर्वासा ने कहा कि हे राजन, आपके डर से धाय वन में चली गई। वहां भक्ति पूर्वक माता पार्वती, स्वामी कार्तिकेय एवं गणेश जी के सहित भगवान भोलेनाथ का पूजन करती है। उसी पूजन का उत्तम परिणाम प्राप्त हुआ है जो उसका पुत्र जीवित हो गया है। हे राजन, आपको भी आज ही इसी समय उस स्थल पर जाना चाहिए जहां पर वह धाय पूजन करती है और इस व्रत को ग्रहण करना चाहिए जिससे आपका पुत्र भी जीवित हो सके। श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर से कहते हैं
कि हे महाराज, इस प्रकार से ऋषि दुर्वासा की बात सुनकर राजा और रानी ऋषि दुर्वासा सहित उस स्थान को प्रस्थान कर गए जहां पर वह धाय पूजन किया करती थी। वन में जाकर सब लोगों ने कुश, पलाश अर्थात ढाक के नीचे श्रद्धा पूर्वक पार्वती, स्वामी कार्तिकेय और गणेश जी के सहित भगवान भोलेनाथ का पूजन करती हुई धाय को देखा। राजा ने उस धाय को आश्वस्त करते हुए उसके पुत्र को उससे मिला दिया। इसके पश्चात धाय ने राजा को व्रत का संपूर्ण महात्म्य बताया, संपूर्ण विधान बताया। धाय ने कहा कि हे राजन, मैं आपके डर से यहाँ पर आई हूँ, इस वन में आई हूँ। तभी से भोजन के रूप में सिर्फ वायु ग्रहण करती हूँ और शिव पार्वती, स्वामी कार्तिकेय तथा गणेश जी का पूजन करती हूँ। एक दिन अर्धरात्रि में मैंने स्वप्न में आनंददाता शिव जी के दर्शन किए। शिव जी माता पार्वती, कार्तिकेय और गणेश सहित पलाश और कुश के नीचे आकर के कहने लगे कि तुम्हारा पुत्र जीवित हो जाए। फिर भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुमने हमारा व्रत किया, इसलिए तुम्हारा पुत्र जीवित हो गया। यदि तुम्हारी रानी भी इस श्रेष्ठ व्रत को विधि पूर्वक करे तो उसका पुत्र भी जीवित हो जाएगा और रानी को अन्य पुत्रों की भी प्राप्ति होगी। फिर ऋषि दुर्वासा ने राजा और रानी को इस व्रत का संपूर्ण विधान बताया, संपूर्ण नियम बताए। भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठमी तिथि को प्रातः काल स्नान आदि करके क्रोध तथा लोभ से मुक्त होकर नियम पूर्वक यह व्रत करना चाहिए। व्रत काल में किसी भी जीव की हिंसा ना करें। मध्याह्न में मित्रों सहित पुत्र अभिलाषा वाले मन से पलाश तथा कुश के नीचे चारों देव अर्थात शिव, पार्वती, स्वामी कार्तिकेय और गणेश जी की श्रद्धा पूर्वक पूजन करें। इन चारों देवताओं की प्रार्थना करें, विधि पूर्वक पूजन करें और बाजा गाजा सहित ग्रामीणों के संग अपने घर को, अपने नगर को वापस आएं। उस दिन महुआ के पुष्पों के साथ पसाढ़ी अर्थात पसही का चावल, उसी का भोजन करें और भैंस की दही, दूध, घृत और मट्ठा विशेष रूप से ग्रहण करें। ऋषि दुर्वासा कहते हैं कि हे राजन, जो दंपत्ति इस व्रत को नियमानुसार करता है वह पुत्र और पौत्र से युक्त होकर के शीघ्र ही सुख को प्राप्त करता है। ऋषि दुर्वासा के ऐसे वचन सुनकर राजा सुभद्र और रानी सुवर्णा ने यह उत्तम व्रत उसी विधि से किया जैसा कि ऋषि दुर्वासा ने और धाय ने कहा था। इस प्रकार व्रत करने से शीघ्र ही राजा सुभद्र का पुत्र ग्राह के गले से निकल करके जीवित रूप में उनके सामने आया। तब माता पिता ने अर्थात राजा और रानी ने दुर्वासा ऋषि के चरणों को प्रणाम किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा को दीर्घायु, बलशाली, सतोगुण से युक्त कई अन्य पुत्रों की भी प्राप्ति हुई। जब से राजा सुभद्र यह व्रत करने लगे तब से उनके राज्य में अतिवृष्टि, अनावृष्टि, महामारी तथा दुर्भिक्ष आदि नहीं हुए। उन सबसे इनका नगर मुक्त रहा और कई वर्षों तक राजा ने निर्विघ्न राज्य किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, उत्तरा भी यदि इस उत्तम व्रत को करे तो उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे। भगवान के ऐसे वचन सुनकर के राजा युधिष्ठिर कृतार्थ हो गए और राजा युधिष्ठिर ने उत्तरा से भी यह व्रत कराया। इस व्रत के प्रभाव से अश्वत्थामा द्वारा हत किया गया गर्भ सुरक्षित बच गया। इस व्रत के प्रभाव से उत्तरा के उदर में वह गर्भस्थ शिशु हिलने डुलने लगा और समय पर उस शिशु का जन्म हुआ। यही शिशु पृथ्वी पर राजा जन्मेजय के पिता राजा परीक्षित हुए। जो कोई मनुष्य इस उत्तम व्रत को करता है और इस कथा का श्रवण करता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर अंत में सूर्य लोक में पूजित होता है। बोलिए हल छठ माता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, कुमार कार्तिकेय की जय, गणपति महाराज की जय।